अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फ़खर। आपको बताएं, चनियोट में दूसरी सालाना रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्ट एग्जीबिशन उमर हयात महल में मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर से आर्ट से वाबस्ता नामवर शख्सियात और ख़वातीन ने शिरकत की और बैनुल अक़वामी तर्ज की नुमाइश भी लगाई गई। इस वक्त नुमाइश में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ औरंगज़ेब खाकी। जी हाँ, की मज़ीद आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज चिन्योट में दूसरी रहमतुल्लाह आलमीन एग्जीबिशन आर्ट गैलरी उमर हयात महल में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मुल्क भर से आर्टिस्ट और ख़वातीन ने शिरकत की। और मेरे साथ मौजूद हैं आर्ट गैलरी के ऑर्गेनाइजर सैयद हुर ज़ैदी। जी बताइएगा, आर्ट गैलरी के हवाले से आपने क्या आज कहेंगे? जी, ये दूसरी सालाना रहमतुल आलमीन आर्ट एग्जीबिशन है, जिसमें मुल्क भर से तमाम सीनियर और जूनियर आर्टिस्ट शिरकत कर रहे हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त सर अजब ख़ान साहब, सर अशरफ हीरा साहब जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और जो अजब ख़ान साहब हैं वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्हें मिल चुका है पिछले साल 2023 में। उसके अलावा तमाम सीनियर ख़त्तात और आर्टिस्ट इसमें शिरकत कर रहे हैं। मेरी शुरू से ये कोशिश रही है कि हमारे शहर को प्रमोट किया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इवेंट्स करवाए जाएँ, ताकि यहाँ के आर्टिस्ट का काम दुनिया भर में शाया हो सके। जी, जैसा कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि मेरी कोशिश ये है कि चिन्योट शहर में ऐसे इवेंट किए जाएँ ताकि चिन्योट के नाम होता रहे। जी। और खड़ियाँ खास जुल्म की इंतहा हुई। रज़िया नामी बेवा पर इसके ससुरालियों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। खड़िया हास चाकलेरा नवाला की रिहायशी रज़िया नामी बेवा, जिसका खामद इसहाक जो कि गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गया था, तदफीन के बाद ससुरालियों ने बेवा रज़िया की जमा पूंजी तकरीबन 6 लाख रुपए नकदी कमरे में पड़ी संदूक से चोरी निकाल कर ले गए। इसके इद्दत के दौरान और बाद में मारना पीटना गालम गलोच रोज़ का मामूल बना लिया। चंद रोज़ बाद ससुरालियों, जिनमें देवर हाशिम अली और सन अली, हसन अली, रमज़ान अहमद, 2 अदद भैंसे 2 अदद कट्टे ज़बरदस्ती ले गए, मगर रज़िया बेवा की किसी ने बात न सुनी। अब रज़िया बीवी बेवा को घर को ज़बरदस्ती ताले लगाकर धक्के मार कर निकाल दिया गया। DPO कसूर की दरख्वास्त देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं। रज़िया बीवी का कहना है कि मुझे मारना चाहते हैं और मेरे हिस्से की ज़मीन जायदाद और जानवर, गंदम, ट्रैक्टर, ट्राली, जेवर हड़प करना चाहते हैं। मेरा हक मुझे दिया जाए, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। और नवाब वली मोहम्मद के करीब बच्चलपुरा रोड पर नामालूम चोर दुकान के ताले तोड़कर हज़ारों रुपए की नकदी और सामान चोरी करके ले गए। एहतजाज करते हुए मजीद चांडियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रात के नामालूम चोर दुकान के ताले तोड़कर हज़ारों रुपए की नकदी और सामान चोरी करके ले गए। इलाके में पुलिस चौकी होने के बावजूद बदअमनी अरूज पर पहुंच गई है। मुतासरा दुकानदार ने SSP शहीद बेनज़ीराबाद से चोर को गिरफ्तार करके मसरूका सामान वापस करने का मुतालबा किया है। और सजावल की अदालतों से पुलिस की पेशा वराना तफ्तीश और ठोस शवाहिद की बिना पर दर्ज मुकदमात में मुजरिमान अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचे। कत्ल के मुकदमा में जुर्म साबित होने पर 2 मुलजमान जावेद मंघार को सजाए मौत और इरशाद मंघार को उम्र कैद की सजा। दोनों मुलजमान पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मंशियात के मुकदमा में मुलजिम मुमताज उर्फ मामून सोढ़ाई मला को 1 साल कैद और 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजावल इशफाक अहमद निजामानी की अदालत ने थाना झोंक शरीफ के कत्ल की जेर समात मुकदमा में पुलिस की पेशा वराना तफ्तीश और क्राइम सीन यूनिट की जानिब से इकट्ठे किए गए ठोस शवाहिद की बिना पर मुलजिम जावेद मंघार को अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माना और दूसरे मुलजिम अरशाद मंघार को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दूसरी जानिब पर सिविल जज सजावल मंजूर खान धारीजो की अदालत ने थाना जाति के मंशियात के मुकदमा में मुलजिम मुमताज उर्फ मामून सोढ़ाई मला को जुर्म साबित होने पर 1 साल कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। और सुपर हाईवे के करीब यूसुफ सोलंकी के घर में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद और लूट मार के खिलाफ यूसुफ सोलंकी समेत मुतासा खवातीन ने शदीद एहतजाज किया और इंसाफ के लिए नारेबाजी की। इस मौका पर यूसुफ सोलंकी और मुतासा खवातीन ने मीडिया के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम यहाँ काफ़ी अरसे से मुकीम हैं और मकान और ज़मीन के तमाम कागजात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हज़ारों एकड़ अराजी पर नाजायज़ कब्जा करके कैटर फार्म फरोख्त करने वाले जमील मेमन के उकसाने पर वजीर पालारी हथियार बंदों के साथ घर में दाखिल कर हमारा कीमती सामान सोना, चांदी, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर तशद्दुद का निशाना बनाया। इनका मजीद कहना था कि कब्जा माफिया के लोगों ने धमकियां दी और कहा कि घर से ना निकले तो जान से मार देंगे। मेमन गोट पुलिस लैंड माफिया के साथ मिली भगत में है।
और KBA कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन हनीफ कश्मीरी और जनरल सेक्रेटरी अनवर कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ दिनों कबल दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हम पर इल्ज़ामात लगाए। हमने अपनी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलवाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमें अपनी वजाहत करनी थी इस मामले के हवाले से कि ये सोसाइटी 1971 में क़याम अमल में लाई गई थी, जिसमें 3 सेक्टर मौजूद हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 25 साल से 30 साल से इन्होंने 12 दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट किया, हर दफ़ा ये इलेक्शन हारे। प्राइवेट लोग होते हैं, ये एसोसिएट मेंबर होते हैं, ये इनको वोट का हक नहीं होता। वकील हैं, पिटीशन फाइल करो ना, और कोर्ट कह दे हमारे को कि साहब ये इनको मेंबरशिप दें, हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले। ये इस वक्त मैं दावे से कहता हूँ कि डिफेंस लेवल की कंस्ट्रक्शन जो है वो 24A के अंदर मौजूद है। कोई आदमी हमारे सामने इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया। ये बड़े फने खाते आए ना, आगे हम फिर चैलेंज करते हैं कि आए इलेक्शन लड़ें। ये जो लोगों से पैसे लेते फिर रहे हैं बगैर किसी भाई तुम हो कौन? ये होता है, ज़ाहिर है कि हम किसी के मुलाजिम नहीं हैं, हम सोसाइटी से कोई पैसे नहीं लेते। ये जो सारे बैठे हुए हैं ये वॉलंटरली काम करते हैं, ये किसी के पेड नहीं है, ना इससे किसी से लेते हैं। बजाय इसके कि हमारे शुक्रगुजार होने के कि अगर ये रवैया आप अख्तियार करेंगे तो कल कौन टेक ओवर करेगा और कल कौन आप ये बातें सुनेगा। अब ये पैसे जो है, हम 2 पैसे भी, मेरा ये आप सब बैठे हुए हैं इनके सामने, अपनी मैनेजिंग कमेटी के सामने ये बात कह रहा हूँ, 2 रुपये की कोई रसीद निकाल के दे दे कि सोसाइटी ने रोड के लिए 2 पैसे लिए हैं किसी से, हमने अपने पास से इन्वेस्ट किया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो सेविंग थी उसके अंदर हमने किया, और इंशाल्लाह गलियां जो हैं वो भी बनेगी, लेकिन बनेगी उस वक्त जब 25 भी थोड़ा साफ हो जाएगा, 27 भी थोड़ा साफ हो जाएगा, ये भी इंशाल्लाह होगा। सवाल ये है कि साहब ये जो प्राइवेट लोग जिन्होंने परचेज़ किया वो हमने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन हमने वकीलों के साथ हमने ज़्यादती की और भला भी किया। सोसाइटी प्लॉट मिले थे वकला की रहाइश के लिए, इसको वकला की हद तक ही रहना चाहिए था। आज वकील दर बदर घूमते फिर रहे हैं और हमारा प्लॉट जो है वो प्राइवेट लोगों को बिकता फिर रहा है। हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकला, यही इसकी जगह पे वकील होते तो ये सिलसिला ना होता। साल के साल हमारा इलेक्शन होता है, और सिर्फ मैं ये इलेक्शन नहीं करवाता हूँ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सरबराही के अंदर, उनकी कंट्रोल के अंदर जो है वो इलेक्शन होता है, और फिर बंदा कोई जीतता है कोई हार। ये KBA वाला इलेक्शन नहीं है कि अपने में से एक आदमी को खड़ा कर लिया, उसको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, उसने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन जीत गया कोई। इसका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बंदे यहाँ पर आते हैं, वो अपनी मौजूदगी के अंदर इलेक्शन करवाते हैं और फिर रिजल्ट निकलता है। लड़ो इलेक्शन में, आके जीत लो, इस सोसाइटी को जो मर्जी कर लें आप, लेकिन ये आपको कोई हक नहीं बनता कि आप चलती हुई सोसाइटी को, चलते हुए कामों को ख़राब करोगे। नतीजा ये निकलेगा कि अपने रब के सामने भी आप जवाबदेह होंगे, पब्लिक के सामने भी जवाबदेह होंगे। और क्यों नहीं, मैं कहता हूँ यार, हमने चलो मान लिया कि 25 साल से हम ही जीतते आ रहे हैं, मान लेते हैं कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी, हमारे वोटर ने भी हमारे को दी, हम कहते हैं हम गलत जीत गए। तो ये अदालतें किस काम के लिए हैं भाई? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए? कभी आज तक किसी ने जाके इलेक्शन की को चैलेंज किया कि ये इलेक्शन गलत हो गया? न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।